तो कल हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में बात की थी, तो हमने सोलेनॉइड और बार मैग्नेट इक्विवेलेंट कैसे हैं ये बातचीत की थी। वो क्लियर था आप लोगों को? यस सर। तो आज हम लोग बात ये करेंगे कि अगर बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उसको टॉर्क कहते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालिए, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट placed in a magnetic field, placed in an external magnetic field कर देते हैं, external magnetic field। तो ऐसा करते हैं, डायग्राम बना देता हूं मैं। ऐसा मान लेते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, और एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। मैग्नेट तो ऐसा होगा फिर, बार मैग्नेट। तो ये बीच वाले एक्सिस मान लेते हैं। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ऐसा कर लेते हैं, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं, एक को दूसरे को साउथ पोल। और हम पोल स्ट्रेंथ m मान लेंगे बाद में। तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कल हमने पढ़ा था, तो फोर्स लगेगा m इंटू बी। इलेक्ट्रिक में q इंटू ई होता था। कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो इसको ऐसे लगेगा m इंटू बी, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी देखिएगा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो रही है, ये दूरी। इसको देखिए, ये ऊपर वाला कितना होगा। ऐसा करते हैं, टोटल दूरी जो मैग्नेट है उसकी लंबाई 12 मान लेते हैं, तो फिर सेंटर तक L हो जाएगी। तो ये दूरी L साइन थीटा आ जाएगी, और यहाँ भी थीटा हो जाएगा एंगल, ये भी L साइन थीटा। तो टोटल 12 साइन थीटा आपकी दूरी हो जाएगी। ये वाली बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगा, पूरी कहानी वही चलेगी। बच्चों डायग्राम पूरा समझ में आ गया या नहीं आया? आप लोग एफ इंटू ई पढ़ते थे ना, क्यूटी जो है मैग्नेटिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक चीज है मैग्नेटिक फील्ड है, तो एम भी हो जाएगा यहाँ। समझ में आ रहा होगा? तो लिखिए प्लीज। लेट अस कंसीडर a bar magnet of length 12
एंड पोल स्ट्रेंथ है it is trapped in an external magnetic field B as shown. जैसे कि आपको दिखाया गया है इसको ऐसे रखा गया है. So north pole will face a magnetic force कितना MB along the direction of कहाँ को होगा ये MB नॉर्थ पोल पे along the direction of external magnetic while साउथ पोल पे कितना कहाँ को लगेगा south pole will face same magnetic force बहुत आसान है वैसे थ्योरी लिखानी पड़ेगी in opposite direction. Hence, the bar magnet will experience a torque. इक्वल और अपोजिट फोर्स लगी है ना बेटा वो भी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन तो टॉर्क हो जाएगा तो एक टॉर्क कितना होगा कोई एक फोर्स और बीच की दूरी 2L sin थीटा यही आता है टॉर्क तो 50 बार पढ़ लिया होगा ठीक है इसको कैसे लिखे टू m into 2L एक साथ b sin थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में सोचो एमटी जो आपके पास क्यू होता था तो क्यू इंटू 2L क्या करते थे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी लिखते थे या नहीं Yes, sir. तो हम यहाँ क्यू चीज m इंटू 2L को कैपिटल M लिख लेते हैं लेट m इंटू 2L इक्वल टू कैपिटल M मतलब ये क्या हो जाएगा उसी तर्ज पे सोचिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट लिख दें वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था ना Yes, sir. तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा MB sin थीटा
या तो इसको क्लोज कर लीजिए या इसको वेक्टर साइन में अगर आप लिखें, और तो टाउ इक्वल टू m क्रॉस ये। मेरे ख्याल से डेरिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा भी परेशान हुआ जाए। तो एक बार अगर आपने रीडिंग भी कर दी तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा टॉर्क कैसे निकालना। ठीक है, इतना क्लियर है। yes sir, इसी में हम एक चीज और निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी ले सकते हैं, सेम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे निकाला था। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपने ड्रॉ किया होगा, हमने हमेशा पहले वर्क किया होगा, और वो वर्क इतना स्लो होता है कि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ा दे कहीं, बस मतलब सोचो काल्पनिक तौर पर इतना स्लो कि कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन तो ना बोले हम, लेकिन इतना स्लो कि इसको थोड़ा सा रोटेट किया जाए। तो फिर थोड़ा सा रोटेट करने में कितना वर्क है, तो पूरा रोटेट करने में कितना होगा, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी होगा। हम हमेशा यही करते आ रहे हैं, आप चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लीजिएगा, मैंने यही लॉजिक दिया हो। तो चलिए यहाँ भी वही पढ़ा देते हैं, मैंने कई बार कहा था एक फुट ढंग से पढ़ लो दूसरा आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक अच्छी तरह पढ़ा है तो आज आपको अच्छा समझ में आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ा है तो अब इसे समझ लो तो वो फिर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, लिखिए नई लाइन से, इफ एन एक्सटर्नल एजेंट rotates the magnet कर लेते हैं, rotates the magnet slowly, प्लीज इन शब्दों पे ध्यान दिया करिएगा, ये स्लोली से क्या होगा ये सोचिएगा। तो the agent has to work, या हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा ना, has to exert a torque, exert का टॉर्क। कितना टॉर्क अभी ऊपर निकाला था, mb sin थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन, opposite to that exerted by the external field. तो अभी जो पिछला वाला डेरिवेशन किया था उसमें ये टॉर्क किसने लगाया, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है mb sin थीटा, ये टॉर्क लगाया किसने, आप देखो ये सब मैग्नेटिक फील्ड का काम है ना। yes sir, तो सपोज अब हमें जो काम करना है, फिर काम हमेशा फील्ड के अगेंस्ट ही करना पड़ता है, फील्ड की डायरेक्शन में आपकी क्या जरूरत है, फील्ड खुद ही कर लेगा। तो हमने एक थोड़ा सा ये टॉर्क लगाया, ठीक है, माना हम थीटा पे से थे और थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा थोड़ा सा बदला, तो नई लाइन से लिखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing
the angle from theta to theta plus d theta is, ये कितना होगा बच्चों, वर्क dw इक्वल टू टाउ d थीटा, टाउ कितना है mb sin थीटा d थीटा। तो थोड़ा सा वर्क करने में, डी थीटा घुमाने में इतना करना पड़ा, सो तो वर्क डन, ये वर्क डन बहुत स्लो है हाँ बच्चों, slowly by external agent and rotated the magnet from theta naught to theta is total work done कितना हो जाएगा, थीटा नॉट इनिशियल पोजीशन है बच्चों, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dw मतलब mb sin थीटा d थीटा, थीटा फ्रॉम थीटा नॉट से थीटा तक, तो m और b तो बाहर आ गए, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस क्रॉस थीटा, कोई बात नहीं, थीटा नॉट से थीटा हो गया, ये माइनस बाहर ही ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा क्रॉस थीटा माइनस क्रॉस थीटा नॉट, ज्यादा अच्छा है, क्रॉस थीटा माइनस क्रॉस थीटा नॉट, ऐसे लिख लो यार, छोड़ो, क्रॉस थीटा नॉट माइनस क्रॉस थीटा कर दो, इक्वेशन नंबर 2। तो थीटा नॉट से थीटा घुमाने में इतना वर्क करना पड़ा, इलेक्ट्रिक पढ़ते रहो, इसके पैरेलल सोचो ना अपने आप, पैरेलल में इलेक्ट्रिक में क्या था बेटा, एमटी जो पी आया था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पीई, यही आया था वहां पे, क्रॉस थीटा नॉट माइनस क्रॉस थीटा, ऐसा पढ़ा था। तो बहुत स्लो वर्क है, तो ये वर्क काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ाएगा नहीं, तो ये सारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब ये लाइनें 11th क्लास से हमने इतनी बार लिख ली हैं कि अब रट गई होंगी मेरे ख्याल से। दिस वर्क will be stored in the form of इस फॉर्म में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ना, वहां इलेक्ट्रिक था, कभी ग्रेविटेशनल था, तो यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिएगा, थीटा एंगल पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो थीटा नॉट पर थी, उनका जो अंतर है, सॉरी, क्वेश्चन 3,
एक मिनट प्लीज। अच्छा, इतना समझ में आ गया है? Yes, sir. हाँ सर। ये अगर थीटा एंड हम सोचें कि इसको हमने 90 डिग्री पे रखा है, सपोज ऐसे मैग्नेट को रखा है और वहां पर ये रुका हुआ वैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो थीटा वहां पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। तो नई लाइन से इफ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी at theta naught to 90 degrees to be 0, then नॉर्मली हम इसी परसेप्शन के साथ न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये हमारा एज्यूम किया हुआ होता है अधिकतर। आप अगर इसे 0 ले लेते हैं, the potential energy at an angle theta is then the potential energy at an angle theta is, तो अब आप इसे u थीटा कह लीजिए, तो u थीटा बेसिकली u थीटा माइनस u 90 डिग्री हो गई ना ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, md क्रॉस 90 डिग्री माइनस क्रॉस थीटा, u थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस mb क्रॉस थीटा। क्या मैं इसे माइनस m डॉट b कर सकता हूँ? आज आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये सारी कहानी रिवाइज करिएगा, आपको लगेगा कि एक साथ दो डेरिवेशन तैयार हो जा रहे हैं। तो यहां से अगर आप m की यूनिट क्या लेंगे, हम इक्वेशन 4 से m की यूनिट आप ले सकते हैं जूल पर टेस्ला, फ्रॉम 4 we observe that the unit of m is joule per Tesla. क्या ये पूरा समझ में आया? Yes, sir.
एक सवाल पूछूं फिर छोटा सा न्यूमेरिकल, मतलब देखता हूँ आप लोग कितना बता पाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए प्लीज। अ बार मैग्नेट having a magnetic moment of 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा ये क्या दिया हुआ है फॉर्मूले में। अरे जूल पर हाँ टेस्ला सर, यूनिट है। कैपिटल एम। is free to rotate in a horizontal plane. In a horizontal plane. ठीक है। A horizontal magnetic field magnetic field B equal to ये मान लीजिए 10 to the power -5 Tesla exist in space। तो नई लाइन से फाइंड the work done in rotating the magnet slowly की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम अ डायरेक्शन parallel to the field to a direction 60 degree from the top। तो आप लोग बता सकते हैं। बताओ भाई। सर 0.2 जूल। मेथड बताओ, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है ना, थोड़ा वो समझाओ क्या कर रहे हो। सर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, कैपिटल एम दे रखा है, 10 की पावर 4 जूल पर टेस्ला, एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है
4 × 10⁻⁻5 टेस्ट है, एंड जो डायरेक्शन में जो थीटा है वो भी दे रखा है 60 डिग्री। तो ठीक। सर हमने इसको इन वैल्यूज को पुट किया, तो उसके बाद मतलब वर्क डन निकालने के लिए वैल्यूज को पुट किया तो आंसर नहीं। वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज में होगा ना, जितना Yes, sir. चेंज होगा तो W क्या हो गया? तो चेंज MB इन and cos कंसेप्ट पे ध्यान दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U(θ2) माइनस U(θ1). U कितना है अभी हमने पीछे पढ़ा है बच्चों, ये देखो U(θ) माइनस MB cos θ है, तो माइनस MB cos θ2 माइनस MB cos θ1। लॉजिक पे जरूरत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कभी, तो MB कॉमन cos θ1 माइनस cos θ2, तो अब MB वैल्यू रख दो। अब M दिया हुआ है 10⁴, Yes. B कितना 4 into × 10⁻⁻5 cos कितना है एंगल, वो पैरेलल है शायद शुरू में ना मैग्नेट, फील्ड से पैरेलल था और वहां से उसको 60 डिग्री तक करना है, यही है। कट जाएगा 0.4 बाहर 1 - 1/2, तो 0.2 जूल, बस हो गया। क्या मैं समझा पाया आप लोग? चलिए ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं 5 19 हो रहे हैं 5 25 पर।